हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के छठे अध्याय के 37वें और 38वें श्लोक को पढ़ेंगे। एक बड़ी विचित्र सी बात है इस जगत में, किसी टीचर के पास हम मान लीजिए पढ़ने जाते हैं तो तभी पढ़ने जाते हैं इस विश्वास के साथ कि उसको उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होगी। अगर वो कहे कि इस सब्जेक्ट को हम तुमको पूरा नहीं पढ़ा सकते तो व्यक्ति को वहाँ पे पढ़ने में कुछ संकोच होगा। अरे भाई, इसको तो खुद ही पूरा पता नहीं तो पढ़ाएगा कैसे। तो कुछ कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं इनको नहीं भी पता होता तो भी ऐसा वो क्लेम कर देते हैं कि हम पूरी किताब तुमको पढ़ाएंगे कवर टू कवर। भौतिक जगत में ऐसा देखा जाता है ना। लेकिन यहाँ पे जिनका अगाध बोध है अर्थात मैत्रेय मुनि, वह कहते हैं कि देखिए, भगवान के यश को कौन पूरा बोलने की इच्छा भी कर सकता है। जब पूरा बोलने की इच्छा भी नहीं कर सकता तो पूरा बोलने की तो बात ही क्या है। फिर भी कहते हैं क्या, देखिए क्या कहते हैं, तथापि कीर्तयाम्य अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्ति हरे स्वाम सत्कर्तुम गिरमन्याभिधासतिम। तथापि फिर भी मैं कीर्तन करूंगा, भगवान के यश का कीर्तन करूंगा। हे अंग, हे मेरे विदुर जी, कैसे करेंगे? यथामति, जैसा मैं मानता हूं, या मतलब जैसी मेरी मति अर्थात बुद्धि है, लेकिन यथाश्रुतम, जैसे मैंने गुरु के मुख से सुना है वैसा। वैसे इनके गुरु भगवान श्री कृष्ण है, बाय द वे, पता होना चाहिए आपको। कीर्ति और व्यास देव के ये मित्र हैं और पराशर जी के शिष्य हैं। तो पराशर जी इनके गुरु थे और भगवान कृष्ण भी इनको ज्ञान दिए थे, भगवान का ज्ञान दिए थे, अपना ज्ञान दिए थे। क्या कीर्तन करेंगे? हरे कीर्तिम, हरि की कीर्ति का वर्णन करूंगा। स्वाम सत्कर्तुम, अपने शुद्धिकरण के लिए। हरि शब्द का अर्थ यह है कि सर्व अमंगल हरे, जो सारे अमंगलों का हरण करने वाले हैं, उनकी कीर्ति का वर्णन करूंगा। स्वाम सत्कर्तुम, अपना शुद्धिकरण करने के लिए। नहीं तो गिरम अन्याभिधासति, मेरी वाणी, गिरा मतलब मेरी वाणी, अन्य बातों को बोल करके असत्य व्याभिचारिणी हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी। अब बड़ा सुंदर बात है कि यद्यपि पूरी बात ना भी पता हो भगवान की, लेकिन भगवान के यश को बोलना क्योंकि वाणी के लिए परम लाभ है और सुनने वालों के कानों के लिए परम लाभ है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे बात? भगवान को कोई पूरा नहीं जान सकता, लेकिन भगवान के यश को बोलना ही वाणी का परम लाभ है, इसलिए इसको बोला जाएगा। अब जब इस श्लोक पे मैं विचार कर रहा था तो मैं सोच रहा था, क्या श्रीमद् भागवतम की क्लास अगर कोई शाम को सुन रहा है तो क्या उसे सुबह किसी जब टॉक की जरूरत है? इस पे मेरा थोड़ा क्रोध प्रकाशित करूंगा मैं, थोड़ा सा क्रोध, कि सुबह जो जब करने आते हैं वह शाम को दिखते नहीं, तो उनको थोड़ा आग्रह होता है कि मैं कुछ बोलूं। यहाँ 1 घंटा भगवान के यश का ही वर्णन किया जा रहा है, उसको सुनने के बाद भी किसी जब टॉक की जरूरत है? आप विचार कीजिए। मतलब बोलेंगे तो है ही, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि इतना बढ़िया महिमा वर्णन हो रहा है भगवान के बारे में बोलने का, भगवान के नाम रूप गुण आदि को बोलने का, तो अब वो 1 मिनट में क्या समझाया जाए? जो बात 1 घंटे में ना समझ में आए वो 1 मिनट में कैसे समझ में आएगी? दिस इज क्वाइट, पता नहीं कोई विरोध हो तो आप बताइएगा मुझे। जो 1 घंटे में बात ना समझ में आई वो 1 मिनट में मैं कैसे समझा दूंगा? इट्स वेरी, इज इट पॉसिबल? आई डोंट नो। एक हिंट दे दिया जाता है, लेकिन जब तक तबीयत से मतलब बढ़िया से समझे नहीं बात को, व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। मैं बहुत दिन से विचार कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं कि कुछ भक्त, काफ़ी भक्त सुबह गोल मार रहे हैं। गोल मार रहे हैं मतलब जब में नहीं आते, तो 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो वो अकेले जब कर रहे हैं, ये जब कर ही नहीं रहे हैं। अब अकेले जब कर रहे हैं तो क्या अकेले जब करना आसान होता है? फिर 2 बात होती नहीं, आसान तो नहीं होता है, भक्तों की संगत में होता है। तो भक्तों की संगत में आसान होता है, वह स्वयं अनुभव करते हैं, तभी तो पहले आते थे, और अब नहीं आ रहे हैं तो मुझे तो ये अंदेशा यह होता है कि वह तो सुबह सो ही रहे होंगे। और ऐसा तो नहीं कि भारत में नेट बंद हो गया है हर जगह। मैं केवल एक पॉइंट की बात, एक ही विशेष घटना नहीं बोल रहा हूँ। पॉइंट ये है कि शाम को हम
कुछ और प्रायोरिटाइज कर देते हैं तो वही प्रायोरिटी हमारी सुबह भी प्रकट हो जाती है। और अगर आप शाम को श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं, नाम भगवान की कथा का, भगवान की महिमा का वर्णन करने की, महिमा का वर्णन सुनते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है भाई, चलो प्रवचन नहीं दे सकते तो कम से कम ये तो बड़ा बढ़िया बात है कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण, तो उसको करने के लिए वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उत्साहित क्यों नहीं होगा, ये हमको नहीं समझ में आया आज तक। प्रभुपाद जी कहते हैं भागवतम को सुनकर व्यक्ति को नाम में रुचि जागृत करनी चाहिए, क्योंकि नाम बोलने का इतना बड़ा प्रभाव है, जो आदमी समझ लेगा तो स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में उसको प्राथमिकता देगा, उसे बोल के जब करेगा। थिंग्स वेरी सिंपल टू मी। अब एक भक्त बड़े बुद्धिमान हैं, कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। ओहो, तो 1 मिनट की टॉक भी बहुत परिवर्तन कर सकती, तो इसलिए अब केवल 1 मिनट की टॉक ही सुनेंगे, 1 घंटे की टॉक नहीं सुनेंगे, है ना? यही अर्थ है ना श्लोक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग की भाई, लव मात्र साधु संग, थोड़ा सा भी संग अगर हो जाता है तो सारी सर्व सिद्धि हो जाती है। तो सर्व सिद्धि का मतलब क्या हुआ? सिद्धि का मतलब यह है कि कथा में रुचि होनी चाहिए। अगर 1 मिनट की चौबट टॉक समझ में आई तो फिर 1 घंटे का प्रवचन सुनना चाहिए, है ना? ये ठीक है, बहुत 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 ज्यादा अच्छा श्लोक है। तो क्या वाणी का परम लाभ है और क्या सुनने का परम लाभ है, वह श्लोक से हम सुनते हैं। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोग्य। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। श्रुतेश्च विद्वद भिरूपाकृतायाम कथा सुधायाम उपसंप्रयोगम। एकांत लाभम वचसो नुपुंसाम सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु। एकांत लाभम
कान्तिलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वदभिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम् श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम् एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः एकान्तलाभं वचसोऽनुपुंसां सुश्लोकमौलेर्गुणवादमाहुः श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाम् उपसंप्रयोगम् श्रुतेश्च विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगम्। बहुत अच्छा श्लोक है ये, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ यानी सिद्धि प्रदान करने वाला लाभ यानी अपॉर्चुनिटी पवित्रकर्ता के कार्यकलापों यानी भगवान जो सर्वश्रेष्ठ पवित्र करता है उनके कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना है। ऐसे कार्यकलाप महान विद्वान ऋषियों द्वारा इतनी सुंदरता से लिपिबद्ध हुए हैं कि कान का असली प्रयोजन उनके निकट रहने से ही पूरा हो जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब कानों में ये जो गुणानुवाद है भगवान का वह टच करना चाहिए, जीभ से भगवान का वर्णन होना चाहिए। और वर्णन हम अपने आप तो कर नहीं सकते क्योंकि भगवान तो इंद्रियों के परे हैं। तो भगवान जिन ऋषि मुनियों को अपना रियलाइजेशन दिए हैं उनकी भक्ति के कारण वह भगवान की महिमा को लिपिबद्ध किए हैं। इस बात को आप प्रथम स्कंद में नारद जी की शिक्षा से समझेंगे जो कि उनने व्यासदेव जी को दी। उनने कहा था कि तुम अमोघ दृक् करके श्लोक है कि आप अमोघ दृक् हैं, आपकी यथार्थ दृष्टि है, आप जो चाहें वह देख सकते हैं। इसलिए भगवान की महिमा का आप वर्णन करें। समाधिनानुचेष्टतः ऐसे करके श्लोक है कि समाधि के द्वारा आप भगवान की चेष्टा का वर्णन करें क्योंकि आप भगवान के प्रेमी हैं। भगवान की लीला आपके हृदय में स्फुरित होती रहती है, तो आप उन लीलाओं को लिपिबद्ध करें। जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में भगवान की महिमा का वर्णन कौन किए हैं? व्यासदेव जी ने। तो व्यासदेव जी ने उसका वर्णन किया हुआ, उसको बोलना, उसको सुनना, यही बोलना हमारी वाणी का सर्वश्रेष्ठ लाभ है और सुनना हमारे कानों का सर्वश्रेष्ठ लाभ है। मतलब मान लीजिए सब लोग बोल नहीं रहे हैं, तो एक व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी वाणी सिद्ध हो गई और जो बाकी लोग सुन रहे हैं उनको भी वही भगवान का लाभ, वही महान लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई कंपटीशन की भावना नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो बस मुझे लाभ होगा और सुनने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। सुनने वालों को भी वही लाभ होगा, भगवान का प्रेम मिलेगा, और बोलने वाले को भी वही लाभ होगा, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। उससे बड़ा कोई लाभ है नहीं। अब कठिनाई यह है कि जब हम बद्धावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के महान लाभ के अंतर को समझ नहीं पाते कि हम हरे कृष्ण जप रहे हैं या श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं, और अगर नहीं सुन रहे हैं तो क्या लाभ हो, क्या नुकसान हो रहा है। लाभ सुन रहे हैं तो क्या लाभ हो रहा है और नहीं सुन रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है, यह व्यक्ति प्रारंभ में तो नहीं समझ पाता है। प्रारंभ में नहीं समझ पाता है। इसी कारण से उसको खूब सुनना होता है, तब जाकर के उसको समझ में आता है कि मेरा लाभ क्या हो रहा है और मेरा नुकसान क्या होता है अगर मैं नहीं सुन पाता। आई होप मेरी बातें सब कुछ क्लियर हो रही हैं। अन्वय देखिए, सुश्लोक मौलेह, पुण्य श्लोकों द्वारा सम्मानित व्यक्तियों में शिरोमणि भगवान के। मौली मतलब सिर का स्थान, क्राउन। तो सुश्लोक मतलब जिनकी वर्णन सुंदर श्लोकों में होता है। बहुत से लोग हैं इनका वर्णन होता है, उन माने जिनकी भी कीर्ति बहुत अच्छी है, उन सब की कीर्तियों में मुकुट है भगवान की कीर्ति। सुश्लोक मौले वो भगवान जिनकी कीर्ति उन सभी लोगों की कीर्ति में मुकुट के समान है, जिनकी कीर्ति बहुत अच्छी है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज, जैसे कि पृथु महाराज,
ये सब महान लोग हैं। नल, राजा नल, तो ऐसे बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े देवता आदि भी हैं, उन सब को बहुत सुंदर, उनकी कीर्ति बहुत अच्छी है। तो सुश्लोक वाला कहा जाएगा, सुश्लोक मौली यानी कि सर्वश्रेष्ठ कीर्ति जो है, जो सभी कीर्तियों की मुकुट के समान है, वो है भगवान की कीर्ति। गुण, ऐसे भगवान के गुणवाद अर्थात लीला आदि का वर्णन, नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन। पुंसाम वचसः, वचः मतलब वचन और पुंसा मतलब मनुष्य, मनुष्य की वाक शक्ति हेतु नु अर्थात निश्चित ही एकांत लाभम, एकांतिक लाभ है। कितना सुंदर बात है। आहु, ऐसा बुद्धिमान जन कहते हैं। ऐसा आहु मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, तो कहा जाता है को मतलब समझ देना होगा कि पान वाले ऐसा नहीं कहते हैं। जब यहाँ पे मैत्री मुनि कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो सबसे बड़ा लाभ मनुष्यों की वाणी का है वह भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति का वर्णन करने में है, तो कहा जाता को अंडरस्टूड है कि बहुत ही बुद्धिमान वर्ग जो ऋषि मुनि है वह ऐसा कहते हैं। सामान्य लोग इस बात को बिल्कुल नहीं समझते, नहीं तो वह भगवान की बात बोल सुन रहे होते। पुण्येर बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। पुण्य के बिना तो भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग दैट यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। हे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं कि कोई सामान्य बात नहीं है कि किसी की जीव से भगवान का नाम टकरा रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हाईएस्ट परफेक्शन है, हाईएस्ट परफेक्शन है। इसको सुनने के बाद कौन ऐसा मूर्ख होगा जो जप ना करे। आप सब तो बुद्धिमान है, मैं बोल रहा हूँ, कहने की शैली है थोड़ा सा कि मतलब कोई भी होगा जप करेगा, कोई भी होगा भागवत सुनेगा, उसको पढ़ेगा। और मान लीजिए पढ़ने में रुचि ना हो तो कम से कम क्लास में आके सुनेगा। भाई बहुत बार होता है कि पढ़ने में रुचि नहीं है, पढ़ना जानते भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, तो कम से कम सुनने के लिए उपस्थित हो जाएगा। ये देखा गया कि लोगों को पढ़ने में रुचि नहीं है तो कम से कम सुनने में तो है ना, सुन तो सकता है कि सुनने। अच्छा, क्योंकि इसी को इंटरेस्टिंग बात है, नू शब्द क्यों कह रहे हैं? नू मतलब इसमें कोई संदेह करना ही नहीं चाहिए। ये चीज क्या कह सकते हैं, ये ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर। इसमें कोई इफ एंड बट का स्कोप नहीं है। निश्चित बात है कि एकांतिक लाभ है। एकांतिक लाभ का क्या मतलब है? एकांतिक लाभ मतलब सर्वोच्च लाभ है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, व्यक्ति कुछ बोलता है, अगर वो पागल नहीं है तो कुछ प्रयोजन लेकर के बोलता है कि इस वाणी का इस प्रकार का उपयोग करने से मेरा यह लाभ होगा, मजा आएगा, किसी को दुख दूंगा, डिपेंडिंग इसका चित्त कैसा है, वह वाणी का प्रयोग ऐसे करता है कि नहीं करता। हम लोग दिन भर कुछ बोलते हैं तो बिना प्रयोजन तो नहीं बोलते हैं, लुलू लाला बुलू बाबा ऐसे तो कुछ नहीं बोलते रहते हैं। देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच मेक्स सेंस। कुछ तो आप समझ रहे ना, कुछ प्रयोजन लेके भाई यह बोलूंगा तो मुझे यह लाभ होगा। कबाड़ी वाले कबाड़ी कर रहा है तो जानता है कि कोई आकर के 2-4-10 रुपए का कबाड़ बेच देगा, यही ना। तो उस वाणी का प्रयोग किसी प्रयोजन को लेकर रहा कि इस वाणी को मैं ऐसे प्रयोग करूंगा तो यह लाभ होगा, है ना। यहां कह रहे हैं कि परम लाभ मतलब असीमित लाभ। परम मतलब उससे श्रेष्ठ कुछ भी ना हो। कुछ भी वाणी का आप प्रयोग कर रहे हो तो कुछ लाभ देगा, तो ये एकांतिक लाभ मतलब सर्वोच्च लाभ, परम लाभ ये है कि भगवान के यश का वर्णन किया जाए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब होता क्या है कि अभी हमने हरे कृष्ण बोला तो कुछ समझ में नहीं आता कि हरे कृष्ण से कुछ हो रहा है, लेकिन आगे जाकर के जो लोग भगवान के प्रेमी हैं वह इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि एक कृष्ण नाम बोलते हैं तो उनको इच्छा होती है कि करोड़ों करोड़ मुख हों, और जब कान में जाता है तो अब उनको लगता है कि अरबों अरबों कान हों, और मन को पूरी तरह से स्तंभित कर देता है, मन को पूरी तरह से भगवान में लगा देता है। तो ऐसा लाभ लोगों ने अनुभव किया है, कर ही रहे हैं। एक आध दो लोग नहीं, गोलोक में सभी लोग। हम लोग माइनॉरिटी में हैं जो अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो वो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भगवान के यश का वर्णन सबसे बड़ा लाभ है। अच्छा चलिए, मान लीजिए हम बोल ना सके तो कहते हैं विद्वत तथा विद्वत उरूपाकृतायाम, पंडित जन, विद्वत मतलब पंडित लोगों के द्वारा पंडित जन निरूपित करते हैं कि कथा सुधाया, कथा अमृत के उपसम प्रयोगम, निकट समर्पित होने से, मतलब कथा का अमृत कहीं
विस्तारित हो रहा है, अपने कान ऐसे लगा लिए कि कथा का अमृत उसके कान में जाने लगा। श्रुतिश्चा, और सुनने की शक्ति का एकांत लाभ होता है। मतलब आप कहेंगे एकांत लाभ तो उसमें लिखा नहीं है, लेकिन लिखा क्या है? श्रुतिश्च। तो च से ग्रहण करना होगा कि जैसे बोलने का एकांतिक लाभ है भगवान के यश को बोलना, ऐसे ही सुनने का लाभ है, सुनने का एकांतिक लाभ है कि कथा जो सुधा है, कथा का अमृत है, वह उसके कान के समीप चला जाए। उप मतलब समीप, उपसम प्रयोगम, उसके कान कथा के अमृत को टच करें। बेसिकली कहने का अर्थ है कि कथा सुने। एकांत लाभम वचसो नपुंसाम, परम लाभ मनुष्यों की वाणी का है। सुश्लोक मौलेर गुणवाद माहु, सुश्लोक मौली भगवान श्री कृष्ण जिनकी कीर्ति सारी कीर्तियों में मुकुट के समान है, उनके गुणानुवाद ही मनुष्यों की वचन का सर्वश्रेष्ठ लाभ है, ऐसा आहु, ऐसा कहा जाता है। श्रुतिश्च, और सुनने का भी एकांतिक लाभ यह है। विद्वद भी रूपाकृतायाम, विद्वानों के द्वारा ये निरूपित किया गया है कि सुनने का भी सबसे बड़ा लाभ यह है कि कथा सुधायाम उपसम प्रयोगम, कथा रूपी अमृत का के निकट उसके कान जाएं। में इस पॉइंट है, कथा वह सुन सके। ओके, अब आप देख सकते हैं कि हमारे जो शिक्षा प्रणाली है वो हमें कितना नुकसान पहुंचा रही है। एक्सेप्ट संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में आपको राम शब्द के रूप रटाए जाते हैं। रटाए गए थे कि नहीं? रामः रामाउ रामा तो वहाँ तो कुछ लाभ कराया गया, राम शब्द के रूप रटाए गए थे, लेकिन भगवान की महिमा को और ठीक से तो नहीं बताया गया। दैट मीन्स मोस्ट केसेस अगर आप कॉलेज प्रीचिंग के प्रोडक्ट नहीं हैं तो शायद 25-30 साल या हो सकता हो 40 या हो सकता हो 50 साल तक भी भगवान की महिमा के निकट हमारे कान ना गए हों, है ना? यानी कि अगर हम मोस्टली लोग 70 साल तक जीते हैं तो 70%, 70% जीवन व्यर्थ की बातों को सुनने में ही लग गया। दिस इज वेरी डिप्रेसिंग, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। और ऐसे कुछ लोग हैं, बल्कि बहुत लोग ऐसे हैं जीवन में जिनको भगवान की कथा कभी भी सुनने को नहीं मिली। कितना दुर्भाग्य। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे शब्द पुंसाम है, क्योंकि मनुष्य ही भगवान के गुणानुवाद को बोल सकता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि हम लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल सकते हैं। मनुष्य बोल सकता है, कुत्ता और बैल तो बोल भी नहीं सकते। याद है ना, तथानुशोचान, शोच ऐसे करके शब्द था कि जो लोग बैल आदि हैं या पशु पक्षी हैं वह उन लोगों के लिए शोक करते हैं जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी भगवान के यश को नहीं बोलते। क्यों शोक करते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग तो भाई बोल ही नहीं सकते, लेकिन इसे बोलने का मौका मिला है फिर भी नहीं बोलता है। तो देख लीजिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि यद्यपि व्यक्ति, भाई मान लीजिए भागवतम ना पूरी तरह समझ में आती हो, ना उसे कोई स्टूडेंट मिल रहा हो बोलने के लिए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र भगवान का सर्वश्रेष्ठ यश है, उसको तो कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। तो इसलिए अपने एकांतिक लाभ का निर्माण तो हम स्वयं कर सकते हैं। थोड़ा सा हम कटाक्ष का स्कोप ले रहे हैं क्योंकि एक भक्त हैं तो उनकी बेटी बता रही थी ना, उनके पति बता रहे थे, कंप्लेंट्स चलती रहती, स्पाइस लगे रहते, कौन क्या कर रहा है। तो डिवोटी कहीं, हमने कहा क्लास में क्यों नहीं आती? वो जी घर काम है। फिर बोले कि अपनी बेटी से घंटों बातें कर लेती है। तो यानी कि बेटी से घंटों बातें करने में घर का काम डिस्टर्ब नहीं करता है ना? तो यह क्यों नहीं कहते कि समझ नहीं आया कि नाम की महिमा भी क्या है, कथा की महिमा क्या है? लेकिन केवल हम एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहे हैं, ये सभी पे लागू होगा। बहुत सारा समय व्यक्ति व्यर्थ करेगा सोचते हुए किसी में कुछ लाभ होगा, इसमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, और भगवान की कथा से बहुत लाभ होने वाला, उसको महत्व नहीं देता। तो विचार करना चाहिए। एक बात, इस बात समझ लीजिए कि अगर यह श्लोक आपको समझ में आ रहा है, then that's sufficient for you. Does that make sense? सुनाई पड़ा मैंने क्या कहा? अगर यह श्लोक आपको
अंडरलाइन, आपको समझ में आ रहा है तो ये इस क्लास का प्रयोजन है। हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये है लाभ हमारे मनुष्य जीवन का। अब आपके पति को ना समझ में आता हो, आपके बेटे को ना समझ में आता हो, बेटी को या और किसी रिश्तेदार को ना समझ में आता हो, उसकी कोई गारंटी ली ही नहीं जा रही है। जो सुनने ही नहीं आ रहा है उसको समझाएंगे क्या? हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग शाश्वत प्राणी हैं। हमारा कर्तव्य इस जीवन में है कि हम अपने लाभ के लिए कार्य करें। अब अगर बगल वालों को नहीं समझ में आता, मैं परिवार वालों को नहीं बोल रहा हूँ, बगल वालों को बोल रहा हूँ, जबकि अगल बगल हों, उनको ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि कुछ दिन के बाद वो चेंज होने वाले हैं, नॉट लॉन्ग टाइम, बहुत समय नहीं बीतेगा। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे पति को समझ में आ जाए, हमारी माँ को समझ में आए, हमारे चाचा को समझ में आ जाएगा तब हम भक्ति कर पाएंगे। भूल जाइए, उनको शायद जीवन में नहीं समझ में आएगा। डोंट वेट फॉर देम। आपको समझ में आ रहा है, आप कीजिए। ओके। श्रीधरी, श्री हरि की महिमा को पूर्ण रूप से जाने बिना भी यदि उसका अपनी बुद्धि तथा गुरु मुख से श्रवण जन्य ज्ञान के अनुसार कीर्तन और श्रवण करने मात्र से, अगर लिखा है क्या, थोड़ा सा हिंदी ठीक से नहीं हुई। श्री हरि की महिमा को पूर्ण रूप से जाने बिना भी यदि उसका बुद्धि अपनी बुद्धि तथा गुरु मुख से श्रवण जन्य ज्ञान के अनुसार कीर्तन और श्रवण किया जाता है तो उससे, ऐसे होना चाहिए, उससे निश्चित रूप से कैवल्य की प्राप्ति होती। यही इस श्लोक में कहा गया है। एक्चुअली श्रील जीव गोस्वामी जी उसको समझाते हैं कैवल्य यानी मोक्ष से भी श्रेष्ठ सुख मिलता है, ये एकांतिक लाभ का। महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्यों की वाणी का सबसे बड़ा लाभ यही है कि भगवान की कथाओं का कीर्तन किया जाए, और कानों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनसे श्री भगवान की कथाओं का श्रवण किया जाए। बड़ा स्पष्ट है क्रम संदर्भ। भगवान, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह के श्लोकों से बल प्राप्त करके ही मैं इस भागवतम के ट्यूटोरियल्स को बनाने का साहस कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि काफी सारे सभी श्लोकों को, मोटा मोटी सभी श्लोकों को मैं जीवन में पहली बार पढ़ रहा हूं। आप लोग को आश्चर्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टीचर हैं और खुद ही पढ़ते जा रहे हैं। टीचर नहीं है, हम स्टूडेंट हैं, एक्चुअली पढ़ ही रहे हैं, और जितना समझ में आ रहा है और जितना सुन रहा हूं वही व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कि अगला अध्याय है भी क्या, मुझे कुछ नहीं पता कि अगला अध्याय क्या है। ईमानदारी से बोल रहा हूं, कुछ नहीं पता अगला अध्याय क्या है। जब खोलूंगा तो पता चलेगा। लेकिन जितना पढ़ रहा हूं, मतलब पढ़ना मतलब सुनना, जितना समझ में आ रहा है उतना मैं आपको व्याख्या कर रहा हूं। और अधिक ज्ञान देंगे तो और समझ में आएगा। क्वाइट अ बोल्ड अटेम्प्ट आई फील। डू यू थिंक, यू एग्री? क्वाइट बोल्ड, काफी बोल्ड अटेम्प्ट। ऐसा नहीं कि हम भागवतों को ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब पी गए। एक व्यक्ति बोला भी हमको, प्रभु जी आप तो सब भागवत पढ़ लिए। मैंने कहा ना, पढ़ रहा हूँ, यस्याम वही श्रूयमाणायाम, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, उसके संग आप लोग को भी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एट लीस्ट फॉर मी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये हो कैसे रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जितना समझ में आ रहा है, जितना हमको सुन रहे हैं, उसको बोलने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज वेरी प्यूरिफाइंग। क्रम संदर्भ। भगवान के गुणों का वर्णन करना एकांत लाभ अर्थात कैवल्य सुख का भी अतिक्रमण करता है, यह भाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुक्ति का सुख हो गया, मान लीजिए कि एक गिलास पानी, तो अब भक्ति का सुख है सागर के समान। तो क्या तुलना करेंगे? परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे एक प्रवचन में कि मुक्ति का स्टेशन तो बहुत पीछे छूट जाता है, भक्ति के स्टेशन के बहुत पहले छूट जाता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति भगवान की सेवा करने की स्पृहा करता है वो तभी मुक्त हो जाता है। उसको अलग से मुक्ति का प्रयास करने की क्या जरूरत है? भगवान की सेवा ही वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण वस्तति। मुक्ति का अर्थ है अन्य स्वरूपों को त्याग कर कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, भगवान की सेवा में व्यक्ति स्थित हो जाए। क्लियर? तो इसीलिए भक्त लोग मुक्ति यानी मोक्ष का सुख नहीं प्राप्त करना चाहते हैं। जो सागर में, जो अमृत के सागर में गोते लगा रहा हो, वो कभी हाथ बढ़ाकर बोलेगा ए थोड़ा एक गिलास पानी देना? क्या ऐसा कभी होता है? ठीक है। सारार्थ दर्शनी, हरि कथामृत सिंधु को पार नहीं किया जा सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। एक बार मैं
परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के पास गया था, कुछ टीका में बात नहीं समझ आ रही थी, तो महाराज बोले देखिए इसी तरह भिड़ना होता है, मतलब आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग महाराज वर्ड, इसी तरह से दिमाग को लगाना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि सबको सारी बात समझ में आ रही है, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि श्रीमद् भागवतम सबको समझ में आ रही है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज एक बार प्रवचन कर रहे थे मंदिर में, कोर्टयार्ड में, तो कह रहे थे देखिए हमको पढ़ने का शौक है और जितना मैं पढ़ता हूं उतना समझ नहीं आता, और जितना समझ में आता है उतना बोल नहीं पाता हूं। क्वाइट इंटरेस्टिंग वर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि कथा का इतना विस्तार है कि आप उसको नाप नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कथा के अमृत का आस्वादन नहीं किया सकता, इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। एवं लोक भगवत कीर्तन तथा श्रवण द्वारा कुछ ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हो सकते हैं और इस प्रकार भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बड़ी सुंदर बात है। कई बार लोग कहते हैं कि हम लोग गीता में पढ़ते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना, कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को समझता है वह व्यक्ति दोबारा जन्म नहीं लेगा और शरीर त्यागने के बाद मेरे पास आ जाएगा। तो अब तत्व में जानने का क्या अर्थ है? तो देखिए पूर्णतः तो आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे भगवान के बारे में, पूर्णतः तो कभी नहीं जान पाएंगे ऐसे कहना चाहिए, लेकिन जितनी मात्रा में भगवान हमको समझने देंगे हमारी भक्ति के अनुसार उतनी मात्रा में समझ जाएं। वैसे भगवान अजन्मा है, भगवान सभी के ईश्वर है, ये सब बात तत्व की है। जो व्यक्ति इस प्रकार से समझेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो भगवान के पास चला जाएगा। यानी कि भगवान के कथा को नापने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नापा जाना असंभव है। लेकिन भगवान की कथा में संलग्न होने वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेगा तो उसका प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। ये हो गया ना परम लाभ। अपरिमेय, यस, अपरिमेय मीन्स अपरिसीम है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? कथा को नापने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन कथा का थोड़ा संपर्क भी व्यक्ति को भगवान के धाम जाने के योग्य बना देगा। लेकिन जब यह कहा जा रहा है कि थोड़ा संपर्क, तो यह नहीं कहा जा रहा है कि थोड़ा संपर्क करो। जो वस्तु असीमित है उसका थोड़ा भी तो बहुत ज्यादा हुआ। जब यह कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी संपर्क व्यक्ति को योग्य बना देता है भगवान के बारे में, भगवान के पास जाने के लिए, तो संपर्क तो अधिक होना चाहिए ना। अगर कोई चीज अमृत है तो उसको ज्यादा पिया जाना चाहिए ना, ये आशय समझ लेना चाहिए। अतः अन्य किसी भी विषय का वर्णन करना वचन की व्यर्थता है तथा विद्वानों द्वारा उपाकृतायाम अर्थात वर्णित भगवान के अमृतमय विषयों को उपसंप्रयोगम अर्थात कान लगाकर अर्थात ध्यान पूर्वक श्रवण ही परम सिद्धि है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर किसी को बुरा लगेगा तो प्लीज़ मैं क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन कथा का लाभ तभी है जब आप मनोयोग से सुनते हैं। हजार काम करते हुए कुछ कथा सुन रहा है, स्पेशली हम शाम की बात कर रहे हैं कि अब आपको 1000 तरह काम करना, 2-4 लोगों से बात भी करना है और कहो कि अब कथा का लाभ भी उठा लो, तो भैया होगा नहीं। सीधी सीधी बात बोल दे रहा हूं, नहीं होगा। क्या बोला जा रहा है उसको ग्रहण करना होता है। आप उसमें कोई नेगेटिव में मत लीजिएगा प्लीज इसको, लेकिन आप सामने ये पहले देखिए कि जो भी दूसरा कार्य कर रहे हैं उसका महत्व क्या कथा से अधिक है तभी तो आप दोनों टाइम में एक साथ कार्य कर रहे हो। अरे भाई ठीक है, रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए, जिंदगी भर रिकॉर्डिंग ही सुनते रहेंगे, क्या अपने लिए कभी कोई समय नहीं होगा? क्या खाना बनाते बनाते लोग टीवी सीरियल देखते थे माता जी लोग? कभी देखें एक व्यक्ति हाथ खड़ा करो? कोई हाथ भी नहीं खड़ा करेगा, कहेगा हम तो सीरियल कभी देखे ही नहीं है। लेकिन कभी किए हैं आज तक? कोई नहीं करता है। खाना बनाते बनाते क्रिकेट देखता है कोई? आई डोंट नो। नहीं भी देखता हु केयर्स, दिस इज सो बोरिंग। तो जो हमारे लिए परम सिद्धि देने वाला है, क्या उसके लिए हम कुछ भी समय ना निकालें? और जो एकदम व्यर्थ की चीजें हैं उसके लिए खूब मनोयोग से करें, तो हम ये हमारी बेवकूफ़ी नहीं होगी? बताइए, क्या ये मूर्खता नहीं होगी? जिस चीज़ से हमें कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, कोई सुख नहीं मिल रहा है, केवल कष्ट मिल रहा है, उसमें पूरा टाइम लगे रहें, पूरे मनोयोग से लगे रहें, और उसके बाद जिससे हमको परम लाभ मिलने वाला है उसको हाफ हार्टेडली करेंगे, तो लाभ कैसे होगा बताइए आप? और फिर 20 साल 25 साल के बाद कहते हैं प्रभु जी भक्ति कार्य नहीं करती। तो क्या हमने भक्ति को ठीक से कार्य किया? देखिए जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो लोग शायद कभी सुनेंगे रिकॉर्डिंग उनको बोल रहा हूं
या जो इसी प्रकार से बस दिन भर यही हर दिन यही रट्टा लगा रखा है कि हाफ हार्टेडली सुनना है, तो लाभ नहीं होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा, ये शब्द हैं वैकुंठ वासियों के। जब गोकर्ण जी ने कथा बोली तो क्या नाम था, धुंधुकारी बड़ा एकाग्र होकर सुन रहा था, तो उसकी तो मुक्ति हो गई और बाकी लोग मुक्त नहीं हुए। तो वैकुंठ वासियों से पूछा कि भाई ये मुक्त हो गया इतना पापी और हम क्यों नहीं हुए? तो उसने वहां बोलते हैं कि बड़ी एकाग्रता से वो कथा को सुन रहे थे। कथा के समय 1000 तरह कार्य नहीं करने चाहिए, ये बात है। देखिए अब आपके सामने है, मैं वही बोल रहा हूँ। उपसंप्रयोगम, कान बिल्कुल निकट, बिल्कुल कान लगा करके सुनना चाहिए, ये बात बोल रहे हैं। ओके, तात्पर्य, निर्विशेषवादी भगवान के कार्यकलापों को सुनने से अतीव भयभीत रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वे सोचते हैं कि ब्रह्म के दिव्य पद से प्राप्त सुख ही जीवन का चरम लक्ष्य है। ये लाइन तो बड़ी अद्भुत है। वह भगवान के गुणों को जीरो ही क्यों करते रहते हैं? यहां अद्भुत वर्णन है श्लोक में कि भगवान का गुणानुवाद वो सर्वश्रेष्ठ लाभ है, और वह भगवान के नाम को भी नहीं बोलना चाहते। क्यों? क्योंकि वह बोलते हैं, उनकी धारणा है कि यह भी सब माया है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि भी है माया है, और माया का संपर्क करने से तो हम तो माया में फंस जाएंगे। व्हाट एन अमेजिंग मिसफॉर्चून। वे सोचते हैं कि हर एक का कार्य, चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, लौकिक होता है। किंतु इस श्लोक में सुख का जो भाव व्यक्त है वह भिन्न है, क्योंकि यह परम पुरुष के कार्यों को बतलाता है जिनके गुण दिव्य होते हैं। मतलब सुख भगवान के यश का वर्णन करने से है, यह कहा जा रहा है। गुणवादम शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के गुण तथा उनके कार्यकलाप एवं उनकी लीलाएं भक्तों की चर्चा के विषय होते हैं। मतलब भक्त जब भी मिलते हैं तो वह भगवान की बात को डिस्कस करते हैं। मैंने आज ये पढ़ा, मैंने आज ये सुना, आपका इसके ऊपर क्या विचार है, इस प्रकार से। जैसे भौरे आपस में मिलते हैं और वह चर्चा करते हैं कि मधु कहाँ है या फूल सुंदर कहाँ पे है, वह कांटों की चर्चा कभी नहीं करते। मैत्री जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता। फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धिप्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। मतलब जिसको वाकई आत्म साक्षात्कार हुआ है वह भगवान की कथा में ही संलग्न होगा। प्रमाण क्या है? प्रमाण स्वयं श्रील सुखदेव गोस्वामी हैं। वो खुद बोल रहे हैं, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत आकर्षे अधीतवान। श्लोक भूल रहा हूँ। कह रहे कि मेरा चित्त पूरी तरह ब्रह्म में निष्ठ था, अर्थात जगत की किसी वस्तु से मेरा चित्त खींचा नहीं गया था। परिनिष्ठितो भी नैर्गुण ने, निर्गुण ब्रह्म में मैं निष्ठ था। उत्तम श्लोक लीलया, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा ग्रहित चेत आकर्षे, ग्रहित चेत राजर्षे आकृष्ट अधीतवान। क्योंकि मेरा, हे राजर्षि परीक्षित, मेरा चित्त भगवान की लीलाओं के द्वारा खींच लिया गया, इसलिए मैंने इस ग्रंथ, महान ग्रंथ, बहुत विशाल भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया व्यासदेव जी से। नहीं तो वो तो पैदा होते ही चले गए थे। तो यानी अगर कोई कह रहा है कि मैं आत्म साक्षात्कारी हूं, तो उसको यह चेक करना होगा कि वह क्या बोलना सुनना चाहता है। आख्यानम यदधीतवान, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे मेरी बात? इसी बात को प्रश्न अर्जुन ने किया था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी चेतना ब्रह्म में स्थित है, भगवान में स्थित है, वह कैसे बोलता है। और प्रभुपाद वहाँ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि पहला टेस्ट है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में या आत्मा में स्थित है वो क्या बोलना पसंद करता है। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि ये नाम में हमारी क्वालिटी कैसे हो, तो प्रभुपाद कहते हैं, व्हाट इज दिस क्वालिटी?
क्वालिटी तब होगी जब तुम ये कहोगे कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। जैसे मैं इन भागवत के तात्पर्यों को लिखता हूँ, प्रपात कहते हैं, तो क्या मैं फोर्स किया जा रहा है मुझे? नहीं, मैं इसको किए बिना रह नहीं सकता हूँ। ये है आत्म साक्षात्कार का लक्षण। व्यक्ति कितना भगवान के यश को बोलने में, सुनने में रुचि रख रहा है। दिस इज द एब्सोल्यूट क्राइटेरिया। कोई अगर कहे कि मैं भगवान के धाम जाने के योग्य हूं, अगर वो जानना चाहता है तो वह ये चेक कर ले कि वह क्या बोलना सुनना चाहता है, उसे क्या बोलना सुनना अच्छा लगता है। केवल व्यासासन पे नहीं, केवल क्लास में नहीं, क्लास के बाद भी उसे क्या बोलना सुनना अच्छा लगता है। अब कभी कभी नए भक्त ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हमें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। तो ये तो होना ही चाहिए ना प्रभाव कथा का। अगर आप जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा प्रभाव होना ही चाहिए कि व्यर्थ की बातें आपको व्यर्थ लगें। ये तो सही होना हुआ ना, अच्छी बात है। ये दिखा रहा है कि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आत्मा की गुण ही है, भगवान के गुणों को सुनकर के वह प्रसन्न होती है। ठीक है, इसलिए श्रीला जीव गोस्वामी, एक मिनट से हम पहले आगे बढ़े, ये प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आ गया है कि भगवान के संबंध में वासुदेव कथा प्रश्न, नहीं ये उसमें नहीं है, अब तक आ चुका। वासुदेव कथा प्रश्न पुनाति जगतत्रय, ऐसे करके कुछ, कि जो व्यक्ति भगवान वासुदेव की कथा, तीन लोगों को पवित्र करने वाली है, बोलने वाले को, सुनने वाले को, साथ में जो बाई स्टैंडर्ड जो सुन रहा है वह भी, प्रश्न करने वाले को, बोलने वाले को, सुनने वाले को। लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, मैं प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय से बोला गया है कि जो भगवान वासुदेव के संबंध में प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा होती हैं, ये नात्मा सुप्रसिद्धि। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय की शुरुआत के श्लोकों में देखिए शब्द आता है ये नात्मा सुप्रसिद्धि, उससे आत्मा प्रसन्न होती है। जरा विचार कीजिएगा, बड़ा सूक्ष्म विचार है कि अगर कोई व्यक्ति अपने चित्त को देखे, पूरे दिन में हमारे मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उठती रहती हैं। ये बात मैं जो बोलूंगा ये बिल्कुल आत्ममंथन करने वाली बात है। सुबह से लेकर रात तक लगातार हमारे मन में जिज्ञासा ही उठती रहती है, आज खाना क्या बनेगा, आज ये होगा। लेकिन वह जिज्ञासा अगर भगवान के संबंध में होगी तभी आत्मा को सुख मिलेगा। भक्त ने श्लोक भेज दिया है 1.2.5। क्या श्लोक? मुनयः साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धि। 1.2.5 यानी कि शौनक ऋषि ने जब, शौनक आदि ऋषि ने जब सूत गोस्वामी को भगवान के संबंध में प्रश्न किया था, तो उसके उत्तर में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे मुनियों, आपने साधु पृष्ठों, मैं आपके द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से पूछा गया हूँ। भवद्भिर लोक मंगलम, यह लोगों का मंगल करने वाला है। क्यों? यद कृतः कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि यह प्रश्न कृष्ण के संबंध में है। ये नात्मा सुप्रसिद्ध, जिसके द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट यही बात कही जा रही है। मैत्रेय जैसा ऋषि निश्चय ही लौकिक गुणों वाली किसी बात की चर्चा करने में रुचि नहीं रखता, अर्थात उनकी जिज्ञासा किसी लौकिक विषय में उठती ही नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी मटीरियल इंक्वायरी। शांत हो गए, उनके मन में इस जगत में होने वाली किसी भी घटना, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है, और वो जानते हैं कि इस प्रकार की जिज्ञासा का रिजल्ट केवल दुख होगा, कोई सुख नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिर भी वे कहते हैं कि दिव्य साक्षात्कार की सर्वोच्च सिद्धिप्रद अवस्था भगवान के कार्यकलापों की चर्चा करना है। इसलिए श्रीला जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित कथाएं कैवल्य सुख की दिव्य अनुभूति से बहुत पर हैं। कैवल्य सुख का मतलब है जब व्यक्ति यह अनुभव करने लग जाए कि मैं आत्मा हूं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाता है वह व्यक्ति कुछ आकांक्षा नहीं करता और किसी चीज़ के लिए शोक नहीं करता, सभी के प्रति उसका मैत्री भाव होता है, और ऐसी अवस्था में वह भगवान की पराभक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब है कि उसे कोई भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन भगवान की कथा की आकांक्षा है। तो पराभक्ति का लक्षण है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग रहा है, यद्यपि वह जगत में और किसी चीज की इच्छा नहीं करता। तो यानी कि भक्ति का सुख मोक्ष के सुख से श्रेष्ठ है। भगवान के इन दिव्य कार्यकलापों को महर्षियों ने इस प्रकार लिपिबद्ध किया है
कि उन कथाओं को सुनने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है और कान तथा जीव का भी सदुपयोग हो जाता है। देखिए, इस बात को प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में बड़ा स्पष्ट समझाया गया है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर है। व्यक्ति की हृदय ग्रंथि खुल जाती है या कट जाती है, खत्म हो जाती है, यानी कि मिथ्या अहंकार समाप्त हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशय, उसका ये संशय कि भगवान हैं कि नहीं है वह भी नष्ट हो जाता है। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके सारे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। दृष्ट एव आत्मनीश्वर, निश्चित रूप से वह भगवान को आत्मनि अपने हृदय में ही देख पाता है। कैसे? केवल कथा के ही प्रभाव से। बात बड़ी अद्भुत लगती है। आत्म साक्षात्कार के लिए लोग कितना कितना परिश्रम करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, लेकिन केवल कथा को सुनते 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 व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा कैसे बल्कि कहना चाहिए? तो बात समझते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथाशरत। ये कोई कथा सामान्य बात नहीं है। ये कथा भगवान की, व्यक्ति के कथा के रूप में भगवान ही उसके कान से उसके हृदय में प्रवेश करके सारी गंदगी को साफ करते हैं। अब भिद्यते हृदय ग्रंथि का मतलब समझ रहे हैं? नहीं, हृदय की ग्रंथि को भेद तो समझा। हृदय की ग्रंथि क्या है सुनना चाहेंगे? क्या है? Would you prepare to hear this? प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, इसलिए हम उनकी बात का वर्णन करते हैं। सेक्स डिजायर, ये जो काम वासना है स्त्री की पुरुष के लिए, पुरुष की स्त्री के लिए, यही व्यक्ति को जगत में बांध रही है। और हम यह नहीं कह सकते कि वृद्धावस्था में कम हो जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में तो हम वृद्ध हुए थे ना। ऐसा तो नहीं कि हर बार हम जवान होकर ही मर गए। जो भजन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनके हृदय में वासना समाप्त हो जाती है। अब इतने कॉन्फिडेंस से मैं कैसे बोल रहा हूं? भागवत में बोला गया है, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः सैव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो पाश है, ये आसक्ति है, ये अजर है। अजर मतलब जो बूढ़ी नहीं होती। बाप रे! प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, जो आत्मा को बांधने वाला है। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम। अगर यही आसक्ति भगवान के भक्तों में लगा दी जाए, अर्थात कथा श्रवण में लगा जाए। साधु में आसक्ति का मतलब क्या है? कथा में आसक्ति। साधुओं की आसक्ति कथा में होती है, साधुओं में आसक्ति मतलब हमारी कथा में आसक्ति होगी, तो वह मोक्ष का द्वार खोलने वाली। यही कपिल देव आगे बोलने वाले हैं। बहुत सुंदर व्याख्यान वहां पे होगा। तो ये ग्रंथि हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है भगवान की कथा के श्रवण के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथि। आप लोग चाहें तो प्रभुपाद जी का ये ढूंढ लीजिएगा, 1.2.22 या 23 ऐसा है, प्रभुपाद के प्रवचन इसमें है, बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। इधर इज प्रभुपाद लिटरली कॉर्नर्स द कंडीशन सोल, ही डज नॉट गिव इंच ऑल्सो कि लेफ्ट राइट वो कुछ सोच ले कि हृदय ग्रंथि कुछ और है। जब मैं देह हूं ही नहीं तो ये सारी चीजें मेरे पर क्यों थोपी जा रही हैं? क्योंकि इस मिथ्यांकार के कारण ही मैं मान रहा हूं कि मैं देह हूं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम सारी बात, ये सब श्लोक हम क्यों कोट किए? यह प्रमाणित करने के लिए कि भागवत ही प्रमाण दे रही कि कैसे व्यक्ति अपने हृदय में स्वयं को, आत्म साक्षात्कार मतलब स्वयं को देखना और भगवान को भी देखना, ये दोनों संपादित हो जाता है भगवान की कथा के ही द्वारा। ये कथा केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है सुनना, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसको स्वयं ब्रह्मा जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने अनुमोदित किया है। भगवान ने और भगवान के महान भक्त ब्रह्मा जी ने। स्थाने स्थितः श्रुतिगताम, अपने स्थान में स्थित होकर के व्यक्ति भगवान के बारे में सुने, धीरे धीरे करके सारी वासना समाप्त हो जाएगी। अब कोई यह भी नहीं कह सकता कि मेरे हृदय में काम वासना नहीं है, तो भाई तुम्हारा शरीर क्यों है? इतने बड़े हीरो हो, अगर शरीर नहीं है, अगर काम नहीं होता तो शरीर क्यों होता? शरीर है इसका मतलब काम है। इसलिए इसे कहते हैं प्राइमा फेसी इवेंट। किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन ये सब बातें भी मैंने नहीं कही हैं। तीसरे स्कंद में आप सुनने वाले हैं, भगवान कपिल देव स्वयं कहते हैं कि भगवान नारायण के अलावा ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसके हृदय में काम वासना ना हो।
It's better to accept the disease than to deny it. We will suffer in denial of the disease. अब किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन भोग की प्रवृत्ति है, इसीलिए व्यक्ति इस जगत में है. तो धीरे धीरे करके भगवान की कथा सुन करके सब समाप्त हो जाएगा. Where you don't want to enjoy in any way anything of this world. ये महान है कथा का लाभ. श्रीमद् भागवतम ऐसा ही एक महान ग्रंथ है और इसकी विषय वस्तु को सुनने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है. कुछ मिस किया ना मैंने? जानबूझ के मिस किया. सुनाने मात्र से, समझ रहे हैं ना? केवल ये कह देना कि मैं 2 घंटा 3 घंटा पढ़ लेता हूं, यह पर्याप्त नहीं है. आप समझे नहीं भागवत. कुछ समझ रहे हैं मेरी बात? मैंने क्या कहा? इसकी विषय वस्तु को सुनाने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है. अगर सुनाने का सामर्थ्य है तो बोलना भी चाहिए. नहीं बोलने का मतलब है क्रिएटिंग एनवी इन वंस हार्ट, अपने हृदय में मात्सर्यता का निर्माण कर लेना. मैं कुछ समझा पा रहा हूं? नहीं बोल पा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, सामर्थ्य भगवान नहीं दे रहे. अगर नहीं बोल रहे हैं तो मात्सर्यता हो रही है. मात्सर्यता का मतलब होता है कि दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सहन कर पाना. अगर मान लीजिए मुझे भागवतम कुछ समझ में आ रही है और मैं उसको बोल रहा हूं तो अन्य को भी समझ में आएगी, तो अन्य का उत्कर्ष होगा कि नहीं होगा? उत्कर्ष मतलब उत्थान होगा. तो अब मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मैं समझूंगा और दूसरों को ना समझने आए, तो यह मात्सर्यता होगी. और मात्सर्यता, जो मत्सर से युक्त व्यक्ति है, वह श्रीमद् भागवतम का आस्वादन कभी नहीं कर सकता है. यस, निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवना. उससे पहले श्लोक धर्मः प्रोजित कैटबोत्र नर परमो निर्मत्सराणाम सतम. यस, तो निर्मत्सर व्यक्ति समझ सकता है. इस पे पहले कि कुछ आगे हो हम पूछ लें. मैंने कहा कि श्री विष्णु के अलावा किसी के हृदय में काम वासना नहीं, तो क्या श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी के हृदय में भी काम वासना है? क्या मैंने सही सुना है? अरे भाई, जब मैंने कहा कि भगवान नारायण के अलावा किसी के हृदय में नहीं है, तो अंडरस्टूड कि शुद्ध भक्त हृदय में नहीं है. नहीं तो वह श्लोक बोला ही क्यों जाता कि भिद्यते हृदय ग्रंथि. स्वाभाविक सी बात है कि जिसके हृदय में जो शुद्ध भक्त है, मैं उनकी बातें नहीं कर रहा हूं. दैट्स अंडरस्टूड. नहीं तो वो श्लोक ही क्यों बोला जाता कि भिद्यते हृदय ग्रंथि. आध्यात्मिक जगत में जितने भी भक्त हैं उनके हृदय में कोई इस प्रकार की ग्रंथि नहीं. प्रपाद कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट प्रपाद कहते भी हैं, और आप भागवत में स्पष्ट पढ़ेंगे कि वैकुंठ में हैं, गृहस्थ हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष और बहुत सुंदर हैं, लेकिन कोई भोग की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उनका मन भगवान के यश के सुख से पूरी तरह से अप्लावित रहता है. इस प्रकार की आसक्ति होने का कोई मतलब नहीं. यद्यपि स्त्री पुरुष हैं और बहुत सुंदर है, आप आगे जाकर के देखना, तो स्कंद में आएगा जब वैकुंठ का वर्णन वहां पे आएगा. तो ऑब्वियसली जब मैं कह रहा हूं कि नारायण, तो नारायण का मतलब व्हाट इज दैट? नारायण परा सर्वे न कुतश्चन भिव्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनः. जो नारायण परायण व्यक्ति है, जो भगवान के शरणागत भक्त है, उनके हृदय में कोई वासना नहीं होती. नहीं तो अन्याभिलाषता शून्यम फिर कैसे होता? ठीक है. कुछ कथा सुनने का प्रॉपर मूड क्या होनी चाहिए? यही मूड होना चाहिए कि बड़े आग्रह के संग, बड़े कह सकते हैं, बड़े मनयोग से, बड़े आदर पूर्वक भगवान की कथा को सुनना चाहिए. ये बात है. कभी कभी हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए होते हैं कि हम भागवत का प्रचार नहीं कर पाते, तो क्या मसरता आएगी, और आएगी तो कैसे कम करें? देखिए, कर नहीं पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. करना नहीं चाहते हैं, वो एक अलग बात है. प्रारंभ में व्यक्ति भले ही प्रचार न कर पाए, लेकिन प्रचार में सहयोग कर सकता है कि यहाँ प्रवचन हो रहा है, आप आइए प्रवचन सुनिए. नहीं बोल पा रहा होता है, लेकिन वह बोल तो सकता है कि यहाँ प्रवचन हो रहा है, तो वह भी तो प्रचार है. यहाँ भी जितने भक्त आए हैं, प्राय बहुत से भक्तों को तो किसी ने बताया होगा कि हाँ क्लास हो रही है, आप भी सुन सकते हैं. सिंपल, यह भी प्रचार है. उसका बाद आता है नहीं आता, अलग ही बात है. समय कम है तो हम अगले श्लोक को कर लेंगे. विल नॉट टेक इट टुडे. श्रीमद् भागवतम की जय. श्री प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे.
Recording stopped.